हैप्पी बर्थडे मम्मी। कुछ बातें हैं जो हर कोई अपनी माँ से नहीं कह पाता, वो आज मैं आपसे कह रही हूँ। बचपन में अगर मैं सुनती कि कोई और भी अपनी मम्मी को मम्मी कहता था तो मुझे बड़ी चिढ़ होती थी, क्योंकि मेरी अम्मा तो बस मेरी ही थी ना। और जब पहली बार स्कूल जाते वक्त मेरे कानों में तुम्हारा नाम बताया गया था, तब मुझे पता चला था कि तुम्हारा नाम मम्मी नहीं है। और तब तुमसे पहली बार अलग होने का एहसास हुआ था। तुम मेरे लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट थी। फिर भी पता नहीं क्यों घर पर हर चीज़ पापा की रटाई जाती थी, जैसे पापा का नंबर, नाम, एड्रेस और उन्हीं के नाम से जाना जाना। तुम्हारा मुझे पढ़ाना, डांटना और मारना, वो किचन के काम सिखाते वक्त गुस्सा करना, अब भी वो यादें हसीन सी लगती हैं, कुछ खट्टी और कुछ मीठी सी लगती हैं। वो यादें कुछ अतरंगी सी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ हर सुबह हसीन और शामें रंगीन सी लगती हैं। मुझे पहले लगता था कि और सभी की तरह तुम भी मुझे किचन के काम इसलिए सिखाती थी क्योंकि ये लड़कियों का काम होता है, इसको सीख लेने से ससुराल में आराम होता है। सच कहूँ तो मुझे तब बड़ी गुस्सा आती थी, लेकिन मैं बहुत गलत थी। अब पता लगता है कि तुम ऐसा क्यों करती थी, क्योंकि तुम मुझे तैयार कर रही थी कि जब मैं बाहर जाऊं तो मैगी पर ना जीना पड़े, मेस का खाना खाकर बीमार ना होना पड़े। माँ, तुम कितनी अच्छी हो अब समझ आता है। कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है, पैसे बचेंगे तो तुम्हारे पढ़ाई के लिए काम आएंगे, और ये कपड़े 4 साल पहले ही तो लिए थे, अभी और चलेंगे। साड़ियों का ट्रेंड कभी नहीं जाता, नई कभी और ले लेंगे। चूड़ियाँ कांच के ही लूँगी, अच्छी लगते हैं। गहने पुराने ही पहनूंगी, पैसे बचते हैं। माँ, ये बहाने ना अब बहुत पुराने हो चुके हैं। पर मैं ये नहीं कहती कि तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारा बहाना भी अब सच्चा सा लगता है। तुमसे ये सब सुनना अब अच्छा सा लगता है। तुमसे ही सीखा है कंजूसी करना। फिर क्यों डांटती हो मुझे ये कह के कि पैसे खर्च करने के लिए होते हैं? खुद देर से खाती हो और मुझे 2-2 घंटे में खाना खाया या नहीं ये याद दिलाती हो। फ़ोन किया तो सो तो नहीं रही थी ना? कहीं तेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं हुआ ना? और धीरे धीरे ये शब्द मेरे माँ के जैसे सभी माँओं का तकिया कलाम बन जाता है। मम्मी, मैं बता नहीं सकती, मगर तुम हो स्पेशल मेरे लिए। अब तुम्हारी डांट को भी मिस करने लगी हूँ मैं। पहले याद है कैसे बात बात पर डांट दिया करते थे तुम, और फिर मेरा दिन भर आपसे ना बोलना बेवकूफ़ी सी लगती है। तुम हमेशा याद दिलाती रही कि मैं क्या भूली हूँ। एग्ज़ाम में पेन पेंसिल सब ठीक से रखा या नहीं, ये हमेशा पूछती रही। आज भी तुम्हारे हाथ का खाना अपना सा लगता है। टिफ़िन पर वो आटे के बर्तन के छाप भी अब अच्छे से लगते हैं। तुम्हारा भाग दौड़ कर टिफ़िन बनाना, और क्या छूट गया है याद दिलाना। घर आने पर मेरे हाथ पैर धुलाना। मम्मी, ये सब मैं सच्ची में मिस करती हूँ। तुमने ना जाने कितनों के ताने सहे हैं, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा मेरे आगे खड़ी रही। कैसे मम्मी, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन लेती हो? तुम्हारे आंचल को मैंने ना जाने कितने रंगों से धोया है। आंसू, रोना और सिसकियाँ, और ना जाने उसमें अपना क्या क्या खोया है। माँ, तुम्हें कभी इसका बोझ भारी नहीं लगता क्या? क्योंकि इतना भार कोई कभी नहीं उठा पाएगा। इन 19 सालों का सफ़र कुछ मिनटों में तो नहीं बांट सकती मैं, लेकिन हाँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यारी सी लगती है। मेरी माँ मुझे खुदा सरीखी सी लगती है। हैप्पी बर्थडे टू हमार मम्मी। भगवान तो के हमेशा खुश रखे। तो हर प्यारी बिटिया तान्या। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो अपनी मम्मी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाते, तो ये वीडियो उनको भेजो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।